मध्य प्रदेश का रीवा जिला राजनीतिक रूप से अपना अहम महत्व रखता है। जिले की त्योंथर विधानसभा सीट पर ज्यादातर मुकाबला त्रिकोणीय रहता है। उत्तर प्रदेश से सटे होने के चलते इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। इस सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और श्यामलाल द्विवेदी यहाँ से विधायक हैं। त्योंथर विधानसभा सीट पर किसी भी एक दल की पकड़ नहीं रही है। हालांकि पिछले 33 सालों के इतिहास में बीजेपी 4 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस, जनता दल और बीएसपी को एक बार जीत मिली। फिलहाल बीजेपी 2013 से ही लगातार यहां पर चुनाव जीत रही है। 2018 के चुनाव में त्योंथर सीट पर 20 उम्मीदवारों ने चुनौती पेश की थी, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा। बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिली। हालांकि बाजी बीजेपी के हाथ लगी। बीजेपी के श्यामलाल द्विवेदी ने कांग्रेस के रमाशंकर सिंह पटेल को 5000 से ज्यादा वोटों से हराकर ये चुनाव जीता था। श्यामलाल द्विवेदी को 52,729 वोट मिले, तो रमाशंकर सिंह के खाते में 47,386 वोट आए थे। बसपा के गीता राज मानीवाजी को 17,396 वोट मिले थे। श्यामलाल ने यह चुनाव 5,343 मतों के अंतर से जीता था। 2018 के चुनाव में इस सीट पर कुल 1,86,052 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 99,506 थी, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 86,546 थी। इसमें से 1,29,492 वोटर्स ने वोट डाले। नोटा के पक्ष में 300 वोट पड़े। त्योंथर सीट पर हुए पिछले चुनाव की बात की जाए तो 1990 में कांग्रेस के रमाकांत तिवारी ने जीत हासिल की थी। साल 1993 के चुनाव में रामलखन सिंह जनता दल के टिकट से विजयी हुए थे। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोला। पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत तिवारी ने आसान जीत हासिल की थी। साल 2003 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रमाकांत तिवारी ने फिर से जीत हासिल की थी। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के राम गरीब वनवासी ने जीत हासिल की। 2013 के चुनाव में बीजेपी के रमाकांत तिवारी फिर से जीतने में कामयाब रहे थे। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने श्यामलाल द्विवेदी को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह को हराकर जीत हासिल कर ली थी। रमाशंकर को 2013 में भी हार मिली थी। त्योंथर विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला जातीय समीकरण के आधार पर होता है। यहाँ पर ब्राह्मण और आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। 1990 से पहले त्योंथर सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1990 में मिली जीत के बाद कांग्रेस को अब तक यहाँ पर जीत नसीब नहीं हो पाई। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 43% है, जिसमें से 31% ब्राह्मण और करीब 8% राजपूत हैं। साथ ही यहाँ पर 21% ओबीसी, 18% अनुसूचित जाति और 14% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। त्योंथर में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व लंबे समय से रहा है। 2008 के चुनाव में 2 ब्राह्मण नेताओं के टकराने की वजह से ये सीट बसपा के खाते में चली गई थी। हालांकि 2018 के चुनाव में ये सीट बचाने में बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। त्योंथर के लोग इसे जिला बनाने के लिए काफी समय से मांग कर रहे हैं और कई बार आंदोलन भी करते हैं इस बात को लेकर कि मऊगंज को जिला बनाया गया और त्योंथर को नहीं बनाया गया। त्योंथर विधानसभा सीट रीवा जिले की एक विधानसभा सीट है, जहां पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है और श्यामलाल द्विवेदी यहां से विधायक हैं। इस सीट पर ज़्यादातर मुकाबला त्रिकोणी ही नज़र आता है। उत्तर प्रदेश से लगे होने के चलते यहां पर बहुजन समाज पार्टी के भी काफ़ी वोटर हैं। इस सीट पर जीत हार का फैसला जातिगत समीकरण के आधार पर होता है। ब्राह्मण वोटरों के साथ ही यहाँ काफ़ी संख्या में आदिवासी वोटर भी हैं, जो जीत हार का फैसला तय करते हैं। बघेल शासकों के पहले यहाँ कोल राजाओं का शासन था, जिनकी निशानी कोलगढ़ी आज भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही यहाँ सांची के बौद्ध स्तूप भी मौजूद हैं, जो पर्यटन का अच्छा केंद्र है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ चुनाव की बात करें तो एक समय यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि त्योंथर को जिला बनाने के साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, जो भाजपा की जीत को रोक सकते हैं। त्योंथर पर कभी कोल वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। ये इलाका बघेल राजाओं के पूर्व आदिवासी राजाओं द्वारा शासित हुआ करता था।
ये क्षेत्र तमसा नदी और खरारी नदी के संगम के समीप बसा हुआ है। त्योंथर अपने देवर कोठार स्तूपों के लिए भी जाना जाता है। इन बौद्ध स्तूपों का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। ये क्षेत्र प्राचीन काल से वंशवादी राजनीति का एक अहम केंद्र हुआ करता था। महाभारत काल के भूरी श्रवा के विजयंत से लेकर आदिवासी राजा और वेनवंशी राजाओं की कहानी तक त्योंथर की कहानी कोलगढ़ी से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि भूतिया राजाओं ने भी इसी कोलगढ़ी से शासन किया था।